अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? थोड़ा सा थोड़ा सा सांस ले लें। तो कमेंट्स आ रहे थे यार कि लाइफ के बारे में बताओ, क्या बताएं सर आपको लाइफ के बारे में। देख रहे हो लड़का जिम जा रहा है, देख रहे हो? ये देखो यार, ऐसे ऐसा ना लेके जाएंगे आपको, अपने जिम भी लेके जाएंगे। तो लाइफ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि अपनी लाइफ के बारे में बताओ। सबसे पहले तो मुझे अपने रूम से प्यार भी और नफरत भी है, क्योंकि विंडो साथ है और भाई कभी सब्जी वाला आएगा, कभी केले बेचने वाला आ जाएगा। हम्म? और ना कोई आता रहता है। तो अभी हमने बड़ा सेटअप करके रखा है। फरमाइश थी कि कैमरा हिलना नहीं चाहिए, तो हमने कहा ठीक है, जैसे कहेंगे वैसे। कैमरा नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा इस बार। तो गाइज यार, जब मेरी ना पैदाइश इधर ही की है, रावलपिंडी की। और रावलपिंडी अभी तकरीबन हमें काफ़ी काफ़ी टाइम हो चुका है रावलपिंडी रहते हुए। मेरी पैदाइश इधर की और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 20-21 साल का तो हो चुका हूँ। लगता नहीं है ना? तो शुरू में ना, बचपन में मुझे शुरू से खेलने का, ऐसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहले तो खेले बंटे, सब खेलते हैं, हमने भी खेले बहुत। और इतने इतने खेले गाइस कि बोतलें और वो छोटे गैलन होते हैं ना, वो मैं भरे रखे होते थे बंटों के। अब मुझे यहाँ से कैमरा नज़र आ रहा कहाँ पर है, चलो गुजारा करो ठीक है। और इतने ज़्यादा थे, फिर एक टाइम आया क्रिकेट का शौक़ पैदा हुआ, क्रिकेट देखने लगा। उस टाइम की मतलब क्रिकेट के ना जो मेन टीम्स है ना, मतलब टॉप 10 टीम्स के सारे जितने बंदे होते थे ना, 11-12, सबके नाम याद थे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और इतना शौक था ना, सब प्लेयर्स के नाम थे याद। मतलब पाकिस्तानियों के तो पूछो मत, मैं आपको अभी भी 50+ गिनवा सकता हूँ, जो छोड़ गए या जो 5 दिन 6 दिन के लिए आए। मुझे श्रीलंका, इंडिया, मतलब सारी जितनी भी टीम्स है ना, सबके प्लेयर्स के नाम याद थे, इतना शौक था क्रिकेट का। लेकिन घर वाले नहीं, बल्ला उठा के क्या क्या उखाड़ लेगा तू, क्या बनेगा, क्रिकेटर बनेगा, कैसे बनेगा, रिश्वत दे के जाते हैं ये वो। मतलब काफ़ी टाइम तक क्रिकेट खेली उसके बाद हमने। और मुझे इतना शौक था ना, संडे को मैं सुबह जाता था और मगरिब के टाइम वापस आता था, खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होती थी। और मेरा फेवरेट उस टाइम बॉलर होता था शेब अख्तर, शेब भाई फेवरेट। और मैं मतलब हर टाइम में ना एक अलग फेवरेट बॉलर होता था मेरा, और मैं उसी के मतलब हिसाब से, उसी के बॉलिंग स्टाइल से मैं फास्ट बॉल कराता था। और आदत ऐसी थी कि अगर वाइड नहीं है ना, आप वाइड दोगे ना, तो बस पूरा मैच फिर आपको मैंने नहीं छोड़ना, गालियाँ क्या। और फिर मैं फुल टॉस मारता था फास्ट बॉल में ना, नो बॉल मारता था, सीधा सीधा गुस्सा निकालता था अपना, ऐसा शौक था क्रिकेट का। उसके बाद गाइज मैंने क्लास 8 तक ना स्टडी की मैंने प्राइवेट स्कूल में, इकरा एकेडमी, इकरा एजुकेशन से। अरे क्या था, इकरा आपको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रिक्ट होता है, तो टोपी वगैरह पहन के जाते थे हम लोग स्कूल भी। 8 तक वहाँ मैंने पढ़ा। उसके बाद 9-10 मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया, 9 मैंने वहाँ से क्लियर की। 10 में क्या सीन हुआ कि बस जब पेपर्स होने वाले थे फाइनल टर्म के, कुछ 6-7 महीने हुए थे, तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन कुछ रीज़न से मैंने पढ़ाई छोड़ दी उसके बाद। और पढ़ाई छोड़ दी, फिर मेरा एक दोस्त था, तो उसने, आजकल तो भाई बड़े लोग हैं, पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, हमें कहाँ याद रखेंगे। तो उसने मुझे बोला यार आप ज्वाइन कर, आप ना यूट्यूब पे आ जाओ। और मतलब उस टाइम तो आया था, सही बताऊँ तो, मतलब कि हाँ चल अर्निंग का ज़रिया है। और उसने मुझे बोला कि 1000 व्यूज़ पे $1 मिलता है। आई वाज लाइक ओ बस ये इतना ईजी आ गया। ऐसा तो गाइस कुछ भी नहीं था, मैं बताऊँ, लोग कहते हैं मतलब यूट्यूबर्स कितना पैसा कमाते हैं, घंटा कुछ नहीं मिलता यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे आया, मैंने स्टार्ट किया, 8 बॉल की वीडियोस पोस्ट करता था मैं, 8 बॉल पूल खेलता था उस टाइम पे। और 8 बॉल काफ़ी टाइम खेला गाइस, बहुत ज़्यादा टाइम 8 बॉल पूल खेला। और उसमें जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो जानते भी होंगे 8 बॉल में जब खेलता था, और ऐसे ऐसे ट्रिक शॉट्स में आता था। लेकिन ना जब पबजी आई ना, तो उसका ट्रेंड ख़त्म हो गया, मतलब कि व्यूज़ नहीं आते थे, और मेहनत लगती थी बनाने में, मतलब प्लेसमेंट करके शॉट्स मारना, और लक चाहिए होता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। ठीक है, मतलब रह गया, नहीं हुआ। और फिर मैं आया पबजी में, मतलब कुछ टाइम पहले पबजी में आया मैं। अच्छा गाइज, मेरे यूट्यूब करियर से ना कोई भी खुश नहीं था, दोस्त हो गए और
रिश्तेदार हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, कोई भी खुश नहीं था। वो लोग कहते हैं क्या करता है, क्या है, उनको नहीं समझ लगती। लेकिन मैंने शुरू से वो किया जिससे मुझे खुशी मिलती है। जैसे कि यार मैं आपको एक बात बताऊँ गाइस, जो आपकी हॉबी है ना, अगर आपको उससे अर्निंग का मौका मिलता है ना, जैसे मैं शुरू से स्पोर्ट्स में हूँ, गेमिंग में हूँ, और अगर आपको आपकी हॉबी से अर्न करने का मौका मिलता है ना, तो बेशक कम हो, आपको खुशी मिलनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है। और मैं अगर कम भी कमाऊँ ना, जितना भी, मतलब ठीक है, खुश हूँ तो बस ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए यूट्यूब में हूँ, और इंशाल्लाह हमेशा ऑनलाइन ही ट्राई करूँगा, बस क्योंकि खुशी मिलती है इस चीज़ से। और बस फिर पबजी में आया। पबजी में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्ट्रगल किया यार। 8 बॉल में तो मैंने आपको बताया टोटल ना 200+ वीडियोस मैंने 8 बॉल पूल की अपलोड की थी। अभी भी इसी चैनल पे है, स्टार अनोनिमस, पहले इसका नाम होता था मिस्टर अनोनिमस 8BP, अगर आपको बताऊँ। वो तो जो सिल्वर प्ले बटन है ना, उनमें से एक इसी का है, मतलब 8 बॉल की वीडियोस 200 वीडियोस पोस्ट की थी मैंने। और जब पबजी में आया तो वो कुछ मैंने डिलीट कर दी, कुछ मैंने प्राइवेट कर दी। अभी भी मेरे चैनल में है, प्राइवेट है। जब मेरा दिल करता है तो मैं मतलब प्राइवेट वीडियोस प्ले करके देखता हूँ। पबजी में आया। पबजी में मेरी तकरीबन जब सब आपकी ऑडियंस 8 बॉल वाली हो, और उसके बाद आप पबजी में आओ। पबजी में मतलब जाहिर सी बात है, आपकी ऑडियंस सारी 8 बॉल पूल वाली थी, और पबजी में वो नई ऑडियंस नहीं थी। बेशक सब्सक्राइबर थे, लेकिन कोई पबजी खेलता नहीं था। तो उस टाइम भी मैंने तकरीबन यार 3-4 महीने मुझे लगे व्यूज़ लाने में। और उस टाइम मैं कमेंट्री नहीं करता था। ऐसे ऐसे मैंने कमेंट्री स्टार्ट की, आप लोगों को बहुत पसंद आई। क्वालिटी मुझे पता है अभी भी उस टाइप की नहीं होती जिस लेवल की होनी चाहिए, लेकिन बस क्या करें, अभी मुझे पीसी पे एडिट करना सही से नहीं आता, तो मैं मोबाइल पे एडिट करता हूँ। तो फिर आलू लो, मटर लो, गाजर लो, बस। तो काफ़ी टाइम लगा पबजी में भी यहाँ तक आने में, लेकिन मुझे डर लगता है यार। मैंने शुरू से कोई ऐसा काम नहीं किया गाइस, ऐसे मतलब लोग पबजी में इन्फॉर्मेशन के लिए भी हैक करके देखते हैं। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं कभी भी, क्योंकि डर लगता है यार। जब आपका फ्यूचर ही ये हो ना, कोई मजाक में भी बोल देगा ना कि बंदा चीट करता है, तो कमेंट्स में भी जब मजाक में भी या सीरियसली जिसको लगता है वो बोल देता है ना, तो दुख होता है। क्योंकि जिस बंदे जो फ़न के लिए करता है ना, वो ऐसे काम करता है। और जो जिसका करियर ही यहाँ पर हो, यूट्यूब पर हो, तो वो क्या करेगा। तो इन चीज़ों से दूर रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, और अल्लाह पाक फल भी दे रहा है। काफ़ी आगे आ चुके हैं, और इंशाल्लाह 1 मिलियन तक जाना है। तो यही था बस। क्रिकेट का शौक़ था, और बंटे भी खेले, और रमज़ान अभी भी हम लोग खेलते हैं, पता है, क्रिकेट गली में इस एज में। और सारे मोहल्ले वाले तंग होते हैं, कोई 20-25 लड़के होते हैं, और बस गली में खेल रहे होते हैं रमज़ान में ना। हम तरावियों के बाद आ जाते हैं सारे गली में, और फिर सहरी तक खेलते रहते हैं। तकरीबन हर खेल खेला पिंडी में, और कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहाँ पे हमने जाके क्रिकेट ना खेला हो रावलपिंडी में। हाँ, साइकिल पे व्हीलिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह कभी मोटरसाइकिल पे नहीं की, और ऐसे काम करने भी नहीं है। अकल है तो आपको पता है हम लोग किल करते हैं ना। तो कभी मोटरसाइकिल पे नहीं किया, ऐसे काम नहीं किया। आवारागर्दी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की, क्योंकि जो गेमर होता है ना, वो एक रूम में ही रहता है बस हमेशा ना। GTA, पबजी नहीं, GTA, IGI, और हाउस ऑफ डेथ आप लोगों को पता होगा, पुरानी गेम्स। और टेकन 3, ऐसी गेम बहुत खेली। मतलब GTA Vice City का मैंने कई बार एंड किया। IGI जो थी पर्सनली, उसका कई बार एंड किया। तो गेमिंग का ही शौक़ था शुरू से, और इंशाल्लाह आगे भी। वैसे तो पबजी इतनी जल्दी जाएगी नहीं, क्योंकि इसका बहुत नाम है, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रहना है। अच्छा गाइस, अभी वीडियो करते हैं बंद, बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने बहुत लंबी स्टोरी सुना दी अपनी। तो अगर आप लोग को, अब मुझे बताओ, अगर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मतलब समझ आ रहा है कि मैं कर सकता हूँ, ब्लॉग कर सकता हूँ, मुझे कमेंट्स में बताना, लाजमी बताना। मैं सारे कमेंट्स रीड करूँगा। और मुझे बताना कि अगर आप लोग को लगता है मैं कर सकता हूँ, तो मैं आप लोग को लेके जाऊँगा। यहीं पास में एक लोकेशन है। अब मैं ज़ाहिर सी बात है वीडियो में बोल रहा हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा। पास में एक लोकेशन है, वहाँ से पूरा सिटी नज़र आता है। बहुत प्यारा सिटी है। अगर आप बोलोगे मैं वहाँ अकेला जाऊँगा, ब्लॉग करेंगे आप लोग के लिए, मुझे बताना कि हाँ जाओ। मतलब कुछ ऐसा लिखना लंबा सा कि मैं लाजमी उस पर नोट करूँ और जाऊँ। ज़्यादा कमेंट्स होंगे वहाँ जाने के, तो #vlog9 ऐसा कुछ हैशटैग ठोक देना साथ में। इंशाल्लाह मिलते हैं गाइस नेक्स्ट में वीडियो में, और अल्लाह हाफ़िज़।